तुम अब जानने वाले हो वो बातें जो चैंपियन कभी नहीं बताते। क्या तुम जानते हो कि रॉनी कोलमैन नाश्ते में चिकन और चावल खाते थे? कोल बमस्टेड सुबह की कॉफी से पहले ही इतनी प्रोटीन ले लेते हैं जितनी ज्यादातर लोग पूरे दिन में नहीं लेते। अगर तुम सिर्फ क्लीन खाना खाते हो या केवल शेक्स पर भरोसा करते हो तो शायद तुम अपने नतीजों को खुद सीमित कर रहे हो। रुको, क्योंकि अभी तुम जानोगे वो राज जो बॉडी बिल्डर्स को आम लोगों से अलग करते हैं। सोचो जरा, सुबह के 6 बजे हैं, जब ज्यादातर लोग अभी जाग ही रहे हैं, तब क्रिस बमस्टेड अपने शरीर को ऐसा नाश्ता दे रहे हैं जो सचमुच मांसपेशियां बनाता है। ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, ये एक रणनीतिक मिश्रण है अंडों, ओट्स और ताजे फलों का। इस नाश्ते से उन्हें करीब 60 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, बिल्कुल वही ईंधन जो उनके मेटाबॉलिज्म को चालू करता है और ट्रेनिंग को ताकत देता है। जे कटलर, बॉडी बिल्डिंग के एक और दिग्गज, दिन की शुरुआत करते थे शुद्ध ऊर्जा के साथ। उनका चुनाव एग व्हाइट से लीन प्रोटीन, ओट्स से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, केले से तुरंत ऊर्जा और कॉफी से शरीर व दिमाग को जगाना। यह कोई संयोग नहीं था, ये एक रिवाज था जो घंटों की ट्रेनिंग और रिकवरी की नींव रखता था। अब आता है सबसे चौंकाने वाला तथ्य। रॉनी कोलमैन, असली बॉडी बिल्डिंग मॉन्स्टर, कई बार अपने दिन की शुरुआत करते थे चिकन और चावल से। हाँ, उनके लिए लाइट ब्रेकफास्ट जैसी कोई चीज नहीं थी। उनका शरीर लगातार प्रोटीन और ऊर्जा की मांग करता था ताकि वो अपनी विशाल दिनचर्या झेल सके। जब तुम शायद सिर्फ कॉफी और जैम के साथ ब्रेड ले रहे होते हो, ये चैंपियंस दिन की पहली ही मील में ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा जरूरी पोषक तत्व ले रहे होते हैं। बमस्टेड कभी कभी अपने नाश्ते में नट्स, बीज और पीनट बटर वाले शेक्स भी जोड़ते हैं ताकि कैलोरी इंटेक और मसल रिकवरी को अधिकतम किया जा सके और पाचन भी सही बना रहे। अब सवाल है, सीख क्या है? नाश्ता सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि मसल ग्रोथ की पूरी प्रक्रिया का स्तंभ है। अगर शुरुआत कमजोर हुई तो बाकी सब भी गिर सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम आम नाश्ते की बजाय चैंपियन जैसा नाश्ता लो तो तुम्हारी प्रगति कितनी बदल सकती है? यही है वो कुंजी जो बहुत कम लोग बताते हैं। सिर्फ प्रोटीन लेना ही नहीं, बल्कि ऐसा संयोजन लेना जो तुम्हें पूरे दिन ऊर्जावान और मेहनत के लिए तैयार रखे। इसलिए अगली बार जब तुम नाश्ता छोड़ने या आसान करने का सोचो, याद रखना, हर कौर मायने रखता है अगर तुम्हारा लक्ष्य है असली मसल बनाना। क्या तुम तैयार हो दिन की पहली मिनट से ही अपने शरीर को चैंपियन की तरह ईंधन देने के लिए? जब मसल्स बढ़ाने की बात आती है तो क्या तुम छोटे हिस्सों या हल्के स्नैक्स के बारे में सोचते हो? भूल जाओ, क्योंकि रॉनी कोलमैन और बिग रैमी जैसे दिग्गजों के लिए दिन, समय और कैलोरी के खिलाफ एक दौड़ है। अपने चरम पर रॉनी दिन में लगभग 6000 कैलोरी तक खा लेते थे। सोचो, ये औसत व्यक्ति की जरूरत का लगभग दोगुना है और वो इसे दिन भर में कई मील्स में बांटते थे। बिग रैमी, आज के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स में से एक, सिर्फ बड़ा नहीं खाते बल्कि नियमित रूप से खाते हैं। दिन में 6 से 8 मील्स, जिनमें चावल, लीन मीट, सब्जियां और हेल्दी फैट्स भरे होते हैं। ये कोई लाड नहीं बल्कि रणनीति है ताकि उनके मसल्स को लगातार ऊर्जा और पोषण मिलता रहे। क्रिस बमस्टेड का तरीका थोड़ा क्लीन है लेकिन उतना ही प्रभावी। उनका आहार ब्राउन राइस, टर्की या स्टेक जैसे लीन मीट, ऑलिव ऑयल, ओट्स और ताजी सब्जियों पर आधारित है। इससे उन्हें बड़ा मसल मास बनाए रखते हुए अनावश्यक फैट बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है, जो प्रतिस्पर्धा और सेहत दोनों के लिए जरूरी है। क्या तुम जानते हो कि जे कटलर अपनी डाइट को लगभग नौकरी की तरह लेते थे? वो एक भी कौर बिना योजना के नहीं खाते थे। हर 2 से 3 घंटे में खाने के लिए उन्होंने अपनी घड़ी में अलार्म लगाए होते थे। अगर वो ये रूटीन छोड़ देते तो मसल मास घटने लगता। उनके लिए खाना उठाने जितना ही जरूरी था। लेकिन बात सिर्फ मात्रा की नहीं है, क्वालिटी और टाइमिंग दोनों मायने रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऊर्जा के लिए, लीन प्रोटीन मसल रिपेयर के लिए और हेल्दी फैट्स हार्मोन और रिकवरी के लिए। बॉडी बिल्डर्स सिर्फ ज्यादा नहीं खाते, वे समझदारी से खाते हैं। अब एक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, शरीर एक बार में सिर्फ सीमित मात्रा में प्रोटीन अवशोषित कर सकता है, लगभग 30 से 40 ग्राम। इसीलिए दिन भर में प्रोटीन को कई मील्स में बांटना जरूरी है ताकि मसल सिंथेसिस अधिकतम हो और कोई बर्बादी ना हो। सोचो, तुम्हारी मसल्स एक फैक्ट्री की तरह हैं जिसे लगातार कच्चा माल चाहिए। अगर तुम उन्हें सिर्फ 2 बड़ी मील्स देते हो तो उत्पादन घटेगा, लेकिन हर कुछ घंटे में फ्यूल देने से शरीर एक ग्रोथ मशीन में बदल जाता है।
यही असली कारण है कि बॉडी बिल्डर्स के प्लेट्स इतने बड़े और लगातार होते हैं। और अगर तुम सोचते हो कि यह सब सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, तो नहीं। इन सिद्धांतों में से ज्यादातर तुम अपने जिम वाले रूटीन में भी लागू कर सकते हो और अंतर देखोगे। मॉन्स्टर की तरह खाना मतलब बेकाबू खाना नहीं, बल्कि अनुशासन, रणनीति और उद्देश्य के साथ खाना है। तो अब करोड़ों का सवाल, क्या तुम तैयार हो अपने भोजन को अपनी गुप्त ताकत बनाने के लिए? क्योंकि अगर नहीं, तो तुम वहीं अटके रहोगे जहां हो। जब तुम बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वो प्रोटीन शेक्स है ना? लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा जटिल है। सप्लीमेंट्स सिर्फ सहायक उपकरण हैं, मजबूत डाइट का विकल्प नहीं। क्रिस बमस्टेड प्रोटीन शेक्स लेते हैं, लेकिन उन्हें पीनट बटर और ओट्स पाउडर के साथ मिलाकर ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो लंबी ऊर्जा देता है और ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से बचाता है। इससे उन्हें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का संतुलित मिश्रण मिलता है। यह कोई संयोग नहीं, यह विज्ञान और अनुभव पर आधारित रणनीति है। रॉनी कोलमैन भी सप्लीमेंट्स लेते थे, क्रिएटिन, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बार्स, लेकिन हमेशा असली खाने के साथ। उनके लिए खाना ही नींव था, सप्लीमेंट्स सिर्फ सहारा। क्या तुम जानते हो कि प्रोटीन पाउडर को लेकर कई मिथक हैं? कि वही मसल बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, कि इसे जितना चाहो उतना ले सकते हो, या ये कि यह सामान्य खाने से बेहतर है? इनमें से कोई भी सच नहीं। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि वे प्रोटीन जब क्रिएटिन और अमीनो एसिड्स के साथ ली जाती है तभी असर करती है जब तुम्हारा बेसिक डाइट सही तरीके से बना हो और मात्रा संतुलित हो। तुम्हारा शरीर एक समय में सिर्फ 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ही प्रोसेस कर सकता है। इससे ज्यादा लेने का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा मसल्स बना लोगे। अतिरिक्त प्रोटीन अक्सर फैट के रूप में जमा हो जाता है। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स दिन भर में अपनी प्रोटीन इंटेक को कई मील्स और स्नैक्स में बांटते हैं। डी रॉक भले ही प्रोफेशनल की तरह प्रतिस्पर्धा नहीं करते, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल सही है। वो असली खाने को प्राथमिकता देते हैं और सप्लीमेंट्स को सिर्फ पूरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विकल्प के रूप में नहीं। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे हर जिम जाने वाले को अपनाना चाहिए ताकि निराशा से बच सके। साथ ही ये जरूरी है कि बेकार और कम पोषण वाले स्नैक्स से बचे रहें जो सिर्फ ध्यान भटकाते हैं और लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। आदर्श स्नैक में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का संतुलित मिश्रण होना चाहिए ताकि ऊर्जा बनी रहे और मसल्स की सिंथेसिस जारी रहे। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, क्या तुम्हारे स्नैक्स और सप्लीमेंट्स सच में तुम्हारे मसल गेन के लक्ष्य में मदद कर रहे हैं? अगर नहीं, तो अब समय है अपनी रणनीति दोबारा सोचने का। सफलता ज्यादा शेक्स पीने में नहीं, बल्कि संतुलित भोजन को समझदारी से चुने हुए सप्लीमेंट्स के साथ जोड़ने में है, ताकि ग्रोथ और रिकवरी है मसल्स बढ़ाने की ऑप्टिमाइज हो सके। तो सिर्फ ज्यादा खाना काफी नहीं होता। राज है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को सही अनुपात में बांटना। हर एक का अपना खास और जरूरी काम होता है, मसल ग्रोथ और जिम परफॉर्मेंस दोनों के लिए। क्रिस बमस्टेड एक क्लीन बल्किंग डाइट फॉलो करते हैं जिसमें उनकी 30 से 35% कैलोरी प्रोटीन से आती है। यह प्रोटीन मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स उनकी डाइट का लगभग 40 से 50% हिस्सा बनाते हैं। ये उनकी मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। अगर कार्ब्स कम हो तो थकान जल्दी आती है और रिकवरी मुश्किल हो जाती है। बाकी 20 से 30% हिस्सा हेल्दी फैट्स का होता है जो हार्मोन प्रोडक्शन, खासकर टेस्टोस्टेरोन में अहम भूमिका निभाते हैं, जो मसल्स के विकास के लिए जरूरी है। रॉनी कोलमैन अपने चरम दौर में दिन भर में 500 ग्राम तक प्रोटीन लेते थे। वो अपने कार्ब्स और फैट्स को ट्रेनिंग फेज के अनुसार एडजस्ट करते थे और इसी संतुलन ने उन्हें लो बॉडी फैट रखते हुए अधिकतम मसल सिंथेसिस हासिल करने में मदद की। जे कटलर हर हफ्ते अपने मैक्रोज में छोटे छोटे बदलाव करते थे, देखते थे शरीर कैसे रिएक्ट करता है और उसके अनुसार मात्रा बढ़ाते या घटाते थे। तो ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाता नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित भी रखता है, खासकर जब तुम कैलोरी डिफिसिट या कटिंग फेज में होते हो। आमतौर पर 1.6 से 2.2 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। ये मात्रा मसल रिपेयर और ग्रोथ दोनों के लिए जरूरी है। अगर प्रोटीन कम हुआ तो शरीर कैटाबोलिज्म में चला जाता है, यानी मसल्स को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोजन का स्रोत है जो मसल्स को ट्रेनिंग के दौरान ऊर्जा देता है। अगर ग्लाइकोजन कम हुआ तो तुम्हारा वर्कआउट कमजोर हो जाएगा
और प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, ब्राउन राइस, ओट्स, आलू और दालें, जो धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं और परफॉर्मेंस स्थिर रखते हैं। फैट्स, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, भी बहुत अहम है। ये हार्मोनल फंक्शन का मुख्य हिस्सा है, खासकर टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में। साथ ही ये फैट सॉल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई, के को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जो स्वास्थ्य और रिकवरी के लिए जरूरी हैं। जो लोग मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक सामान्य गाइडलाइन है: 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट्स। हालांकि ये अनुपात मेटाबॉलिज्म, ट्रेनिंग फेज और लक्ष्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बुल्किंग फेज में कार्ब्स को 50 से 55% तक बढ़ाना बेहतर हो सकता है, ताकि ट्रेनिंग की तीव्रता और रिकवरी दोनों बनाए रखी जा सके। लेकिन सिर्फ वितरण नहीं, टाइमिंग भी उतना ही जरूरी है। दिन भर की डाइट को 5 से 6 छोटी मील्स में बांटना सबसे अच्छा तरीका है, ताकि शरीर लगातार पोषक तत्वों को सोख सके और इंसुलिन के उतार चढ़ाव से बच सके। हर मील में समान मात्रा में प्रोटीन रखना चाहिए, ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस लगातार चलती रहे और कैटाबॉलिज्म रोका जा सके। और याद रखो, कुल कैलोरी आधार है। अगर कैलोरिक सरप्लस नहीं है, यानी जितनी कैलोरी जलाते हो उससे ज्यादा नहीं खा रहे, तो मसल ग्रोथ नहीं होगी, चाहे मैक्रोज कितने भी सटीक क्यों ना हो। मात्रा, गुणवत्ता और समय, यही है वो सीक्रेट फॉर्मूला जो सबसे बेहतरीन एथलीट इस्तेमाल करते हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में अपने मैक्रोज ट्रैक कर रहे हो, या बस उम्मीद में खाते जा रहे हो कि नतीजे मिलेंगे? इस आदत को बदलना शायद वही कदम है जो तुम्हें ठहराव से निकालकर असली प्रगति की ओर ले जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या बॉडी बिल्डर्स कभी खुद को कुछ खाने की आजादी देते हैं? क्या उनके चीट डे होते हैं जैसे हमारे? हाँ, लेकिन नियंत्रण के साथ। वे जिसे चीट मील कहते हैं, वो सिर्फ मौज मस्ती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक रिचार्ज है। द रॉक के चीट मील्स तो मशहूर हैं, 4 पूरी पिज्जा, पैनकेक्स के ढेर, डबल बर्गर और न जाने क्या क्या, लेकिन वो सब एक योजना के तहत करते हैं, ट्रेनिंग और रिकवरी को ध्यान में रखकर। ये कोई बेपरवाही नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को रीसेट करने का तरीका है। रॉनी कोलमैन भी कभी कभी बर्गर, हैवी शेक्स और अपनी पसंदीदा चीजें खाते थे, लेकिन अगले दिन वापस सख्त डाइट पर लौट आते थे। उनके लिए चीट मील एक इनाम था, बहाना नहीं। जे कटलर का तरीका और भी नियंत्रित था। वो सुशी, पिज्जा या घर के बने बर्गर खाते थे, लेकिन हमेशा माप में और योजना के साथ। तो ये चीट मील्स जरूरी क्यों हैं? क्योंकि लगातार सख्त डाइट करने से मानसिक थकान और बोरियत बढ़ती है। ये छोटे छोटे रिफ्यूल पल सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को जागृत रखते हैं और मोटिवेशन को बनाए रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कैलोरी बचाने का बहाना नहीं, बल्कि संवेदनशील रणनीति है। जैसे द रॉक दिखाते हैं, वो हफ्ते में एक बार मन भर खाते हैं, लेकिन अगले ही दिन अनुशासन में लौट आते हैं। यही है असली डिसिप्लिन विद इंडल्जेंस। तो अगर तुम भी चीट मील लेने की सोच रहे हो, तो सोच समझ कर लो। ये तुम्हारे शरीर को इनाम दे, न कि नुकसान। और अब आखिरी सवाल, तुम किस तरह के हो? रॉनी जैसे, जो पूरे दिल से खाते हैं, जे कटलर जैसे, जो सीमित रूप में लेते हैं, या द रॉक जैसे, जो मजा भी लेते हैं और नियंत्रण भी रखते हैं? मसल गेन सिर्फ वजन उठाने या ज्यादा खाने का नाम नहीं है। ये है अपने शरीर को समझना, अपनी जरूरतों को पहचानना और सबसे बढ़कर अनुशासन और रणनीति रखना। चैंपियंस सिर्फ जिम में नहीं बनते, वे बनते हैं किचन में, निरंतरता में और हर भोजन के चयन में। तुम्हें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए। उनका तरीका भले चरम पर हो, लेकिन उनकी नींव सार्वभौमिक है। असली खाना, सही संतुलन और समझदारी से योजना। अगर तुम मिथकों को छोड़कर उस पर ध्यान दो जो सचमुच काम करता है, तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों तुम्हारा धन्यवाद करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक साफ और मजबूत रास्ता जरूर है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते रहो, देखो मेरा अगला वीडियो 9 ऐसे फूड्स जो तुम्हें मसल्स बढ़ाने में मदद करेंगे, भले तुम काम पर हो। इसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऐसे शक्तिशाली और आसान फूड्स जो तुम्हारे परिणामों को बढ़ाएंगे बिना किसी जटिलता के।